नमस्कार। संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, शब्दों की साख केवल आचरण से बनती है। आचरण के बिना शब्द केवल ध्वनियां हैं। आप में है संभावना उत्तम आचरण करने की। हे आनंद स्वरूप आत्मन, आपके भीतर विराजमान चैतन्य सत्ता को नमन। यह सूत्र अध्यात्म की आधारशिला है। सूत्र कहता है, शब्दों की साख केवल आचरण से बनती है। आचरण के बिना शब्द केवल ध्वनियां हैं। आध्यात्म की दृष्टि में शब्द केवल सूचना नहीं बल्कि ऊर्जा है। जब आपके भीतर और बाहर द्वंद होता है, अर्थात आप कहते कुछ हैं और करते कुछ और, तो आपके शब्दों की प्राण शक्ति समाप्त हो जाती है। बिना आचरण के बोले गए ऊंचे शब्द केवल वातावरण में कंपन पैदा करने वाली ध्वनियां हैं, जो ना स्वयं को तृप्त कर सकती हैं और ना ही संसार को प्रभावित करती हैं। जब आप सत्य को पहले जीते हैं और फिर बोलते हैं, तो आपकी वाणी में सिद्धत्व आता है। बुद्ध, महावीर या कबीर के शब्द आज भी जीवित हैं, क्योंकि उनके पीछे उनके जीवन की तपस्या खड़ी है। आप में संभावना है कि परमात्मा ने आपको उत्तम आचरण की असीम संभावना के साथ भेजा है। यह संभावना आपके भीतर विवेक और साक्षी भाव में छिपी है। आप जो हैं वही दिखने का साहस करें, तो आपकी प्रामाणिकता सिद्ध होगी। छोटे छोटे वादों को कर्मों में बदलें, तो आपका संकल्प सुदृढ़ होगा। जैसे ही आपकी कथनी और करनी एक होती है, आपके भीतर आत्मसम्मान का उदय होता है और आपका व्यक्तित्व प्रकाशमान हो जाता है। आप केवल शब्दों के ज्ञाता नहीं, बल्कि स्वयं एक पूर्ण जीवंत संदेश बन जाते हैं। हे आनंद स्वरूप आत्मन, इस सूत्र को केवल बुद्धि से समझना पर्याप्त नहीं है, इसे अस्तित्व के तल पर उतारना आवश्यक है कि शब्दों की साख केवल आचरण से बनती है। आचरण के बिना शब्द केवल ध्वनियां हैं। शब्दों और आचरण के बीच के अंतराल को मिटाने के लिए यहाँ मैं एक लघु ध्यान विधि दे रहा हूँ। इस विधि का उद्देश्य आपके भीतर उस आंतरिक साख को जगाना है, जहां आपकी वाणी और आपकी ऊर्जा एक हो सके। तो आइए शुरू करते हैं सत्य अनुगुंजन ध्यान विधि। इस ध्यान को आप प्रतिदिन सुबह या रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। सर्वप्रथम किसी शांत स्थान पर सुखासन या सिद्धासन में बैठें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें और 3 गहरी सांसें लें। प्रत्येक छोड़ती हुई सांस के साथ शरीर के तनाव को विसर्जित होने दें। अब अपने विचारों की ओर बढ़ें। मानसिक रूप से पिछले 24 घंटों में आपके द्वारा बोले गए मुख्य शब्दों या वादों पर विचार करें, उन्हें याद करें। स्वयं से पूछें, क्या ये शब्द मेरे आचरण की छाया थे या केवल शून्य में गूंजती ध्वनियां? यहां आप स्वयं ही न्याय ना करें, केवल एक तटस्थ साक्षी बनकर देखें। अब अपना ध्यान अनाहत चक्र, हृदय चक्र की ओर ले जाएं। महसूस करें
कि आपके भीतर एक प्रकाश पुंज है जो आपकी आत्मा की गवाही है। इस केंद्र से इस विचार को आने दें कि मेरा आचरण ही मेरे वास्तविक शब्द हैं। अब मन ही मन एक छोटा सा संकल्प लें कि आज मैं वही कहूँगा जिसे जीने का मुझ में साहस है, और जो कहूँगा उसे अपने कर्मों से सिद्ध भी करूँगा। अनुभव करें कि ये संकल्प आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में समा रहा है। अब आपके शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि प्राण शक्ति बन रहे हैं। अब मौन का अनुभव करें, पूर्ण मौन में जाएं, विचारों से भी अलग हो जाएं और अगले 5 मिनट इसी प्रकार मौन में रहें। इस मौन में ये बोध होने दें कि शब्द आचरण का फल है, जड़ नहीं। जब आचरण शुद्ध होता है तो मौन भी प्रभावशाली हो जाता है। आप इस ध्यान को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। दिन भर में जब भी आप कुछ बोलने लगें, एक क्षण का चेतन ठहराव अर्थात कॉन्शियस पॉज लें। स्वयं से पूछें, क्या इन शब्दों के पीछे मेरा आचरण खड़ा है? यदि उत्तर हाँ है तो शब्द बोलें, यदि नहीं तो मौन रहें। यही मौन धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक साख का निर्माण करेगा। तो ये था आज का संभव सूत्र और उसके साथ की ध्यान विधि। आप मेरे ये संभव सूत्र मेरे YouTube चैनल ध्यानाचार्य अजय जैन और इंस्टाग्राम चैनल ध्यानाचार्य अजय जैन पर जाकर देख सकते हैं। उन्हें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।